नमस्कार, आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ पूनम। चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम पूरी तरीके से निष्पक्ष पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन नहीं लेगा या फिर किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा। हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हमारा चैनल ऐसे व्यक्ति की कोई खबर नहीं चलाएगा जो कि भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर उनको धोखा देता है। डे टू डे न्यूज भारत का लक्ष्य लोगों की नजरों में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना है। और अब बात कर लेते हैं रूस और यूक्रेन के बीच में जारी घमासान युद्ध की। रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई और ड्रोन हमला किया। 800 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल कर यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद सरकारी बिल्डिंग पर हमला कर दिया। बीते 3 वर्षों में पूरी दुनिया की नजर रूस और यूक्रेन के बीच में चल रही इस जंग पर टिकी हुई है। रूस ने रविवार को यूक्रेन पर 3.5 वर्ष के युद्ध का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। इस हमले में यूक्रेन की राजधानी कीव में सरकार के मुख्य प्रशासनिक भवन को निशाना बनाया। ऐसा बताया जा रहा है कि भवन को 2 क्रूज मिसाइलों से अटैक किया गया, जिससे कि आग लग गई। खास बात तो यह है कि जिस इलाके में ये भवन मौजूद है उसे कीव का सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है और अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को तैनात कर वहां की सुरक्षा की जा रही है। यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम ने 751 ड्रोन और 4 मिसाइलों को आकाश में ही नष्ट कर दिया, लेकिन बाकी ड्रोन और मिसाइलों से यूक्रेन को भारी क्षति हुई है। यूक्रेन की सेना ने बताया है कि ताजा हमले में उसने रूस में कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाली द्रुजबा पाइपलाइन को निशाना बनाया है, जिससे कि उसमें आग लग गई। रूस ने कहा है कि उसने यूक्रेन के बड़ी संख्या में भेजे ड्रोन को आकाश में नष्ट कर दिया, लेकिन उसके हमलों से हुए नुकसान की फिलहाल कोई पुष्टि नहीं की गई है। यूक्रेन ने सहयोगी देशों से अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम और लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों की मांग की है। जब अलास्का में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बैठक हुई थी, तब एक उम्मीद बंधी थी कि शायद ही जल्द रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध विराम हो सकता है, लेकिन अब जो ये उम्मीद है वो कहीं ना कहीं धूमिल होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल अलास्का की बैठक के बाद पुतिन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को मॉस्को में बैठक करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे कि जेलेंस्की ने खारिज कर दिया है। जेलेंस्की ने मॉस्को की बजाय कीव में ही बैठक की मांग की है। एक अमेरिकी मीडिया चैनल से बातचीत में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि मैं एक आतंकी की राजधानी में नहीं जा सकता, क्योंकि यूक्रेन पर हर दिन हमले हो रहे हैं। पुतिन कीव आ सकते हैं। अलास्का की बैठक के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पुतिन और जेलेंस्की के बीच में आमने सामने बैठक करवाने की कोशिशें कर रहे हैं। हाल ही में पुतिन ने कहा था कि वो जेलेंस्की से मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बैठक मॉस्को में होनी चाहिए। शुक्रवार को रूसी सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने स्पष्ट किया था कि जेलेंस्की को रूसी राजधानी मॉस्को में आत्मसमर्पण करने के लिए नहीं, बल्कि बातचीत करने के लिए इनवाइट किया गया है। शनिवार को यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की और इसमें लिखा कि रूस ने सितंबर के पहले 5 दिनों में यूक्रेन पर 1300 से ज्यादा ड्रोन और लगभग 900 बम और विभिन्न प्रकार के लगभग 50 मिसाइलें दागी है। उन्होंने कहा कि जो ये हमले हैं वो देश के 14 क्षेत्रों में हुए हैं। यूक्रेनी नेता ने कहा कि रूस जो है युद्ध को लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि इन हमलों में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कारोबार, औद्योगिक इकाई और एक शिक्षण संस्थान के साथ करीब दर्जन भर रिहायशी ब्लॉक्स को नुकसान पहुंचा है। हमलों में 3 लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक निकोपोल में एक नागरिक की मौत हुई है और एक अन्य भी घायल हुआ है। दक्षिण के बंदरगाह शहर ओडेसा और उसके आसपास भी ड्रोन हमलों में नागरिक ढांचे और रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। अब 2 देशों के बीच में ये युद्ध कब समाप्त होगा ये तो भविष्य की बात है, लेकिन इसी तरीके की और खबरों के बारे में जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।